हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ 10 जिसका नाम है वाक और इसकी कवित्री ललदत्त जी हैं। ललदत्त जी की प्रस्तुत काव्य रचना वाक में मानव जीवन की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाला गया है। यानी मानव जीवन ऐसा होता है जिसका कोई भी भरोसा नहीं होता, वह कभी भी समाप्त हो सकता है। हमें नहीं पता कि हमारा जीवन कितने समय तक है तथा कब किसकी मृत्यु हो जाए। कवित्री की दृष्टि में मानव जीवन कच्चे धागे की तरह कमज़ोर है जो कभी भी टूट सकता है। मानव जीवन की दशा कच्चे सकोरे की तरह है। जिस तरह से कच्ची मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का बनाया हुआ बर्तन जिसको पकाया नहीं गया हो, वह थोड़ा सा पानी लगने से ही गल जाता है, नष्ट हो जाता है। दूसरे पद में कवित्री ने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों के निग्रह पर बल दिया है। कवित्री ने माना है कि हमें अपने मन की इच्छाओं को वश में रखना चाहिए और जीवन में संभाव बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसी से मानव जीवन का कल्याण है। कवित्री ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए हठयोग या भक्ति पद्धति की अपेक्षा सहज एवं स्वाभाविक भक्ति पद्धति पर बल दिया है। यानी हमें हठयोग जैसी भक्ति पद्धति नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि सहज एवं स्वाभाविक रूप की भक्ति अपनानी चाहिए। तथा ललदत्त जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में बसते हैं। उनकी दृष्टि में हिंदू और मुसलमान आदि का कोई भी भेदभाव नहीं है। सभी धर्म एक समान है तथा सबका मालिक एक है। सबका ईश्वर केवल एक ही है और हम सब ईश्वर की संतान हैं तथा अपने ज्ञान के द्वारा ही हम स्वयं को और ईश्वर को पहचान सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि भक्तिकालीन अन्य संत कवियों की तरह ही ललदत्त जी का काव्य भी मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव में कच्ची अर्थात नश्वर है। कहने का भाव यह है कि कवित्री को अपना जीवन रस्सी की तरह प्रतीत होता है जो कभी भी टूट सकती है क्योंकि वह कच्चे धागों से बनी हुई है। प्रश्न 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर है, कवित्री देखती है कि दिन बीतते जाते हैं और अंत समय निकट आ जाने के बाद भी परमात्मा से उनका मेल नहीं हो पाया है। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना एवं प्रयास व्यर्थ हुई जा रही है। यानी कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए अब तक जो भी प्रयास किए हैं वो सब व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। प्रश्न 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर, परमात्मा से मिलना। कवित्री के अनुसार आत्मा का असली घर केवल परमात्मा है। यानी जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा तो हमारी आत्मा अपने असली घर चली जाएगी, यानी परमात्मा से मिल जाएगी। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। उत्तर है, जेब टटोली कोड़ी न पाई का भाव यह है कि सहज भाव से प्रभु भक्ति न करके कवित्री ने हठयोग का सहारा लिया। इस कारण जीवन के अंत में कुछ भी प्राप्त न हो सका। ख भाव यह है कि मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अधिकाधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ भी नहीं मिलता और भोग से पूरी तरह दूरी बना लेने पर उसके मन में अहंकार जाग उठता है। इसलिए कवित्री ने कहा है कि हमें ना तो पूरी तरह से भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, यानी हठयोग का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, तथा हमें पूरी तरह से जो भोग विलास है उसमें भी नहीं डूबना चाहिए, बल्कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। प्रश्न 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदत्त जी ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर है, ललदत्त जी ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच का संतुलन हमें बनाए रखना चाहिए। न तो भोगों में लिप्त रहना चाहिए
और न ही शरीर को सुखाओ, यानी हमें अपने शरीर को बहुत अधिक कष्ट भी नहीं देने चाहिए और बहुत अधिक भौतिक सुख साधनों में लिप्त भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। प्रश्न 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उत्तर है, उपर्युक्त भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दे क्या उतराई। प्रश्न 7 है, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को जाना हो, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। प्रश्न 8, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है, यानी हमें चेतावनी दी है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। क, आपकी दृष्टि से इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? ख, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। उत्तर है क, हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। इससे समाज और देश को बहुत हानि हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमान में बंटकर सौहार्द और भाईचारा खो बैठा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु से नजर आते हैं। त्योहारों के समय इनकी कट्टरता के कारण किसी न किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भय बना रहता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होती है तथा विकास पर किया जाने वाला खर्च अकारण नष्ट हो जाता है। ख, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए लोगों को सहनशील बनना होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी तथा कट्टरता त्याग कर धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा तथा वोट की खातिर किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण बंद करना होगा, ताकि अन्य धर्म अनुयायियों को अपनी उपेक्षा महसूस ना हो। यानी हमें हर हाल में सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना चाहिए तथा धर्म के नाम पर कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।